अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हाइपरकैलेमिया की। ये एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें खून में पोटाशियम की मिकदार ज़्यादा हो जाती है। आमतौर पर ये ब्लड में 3.5 टू 5.0 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है, लेकिन जब ये 5.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से ज़्यादा हो जाए तो फिर इसे हाइपरकैलेमिया कहा जाता है। अब इनकी काजिज़ क्या है यानी वजूहात, तो ये जब किडनी फेल हो जाते हैं या इसमें कुछ खराबी आ जाते हैं तो फिर इनसे पोटाशियम खारिज नहीं हो सकता, तो इसी वजह से गुर्दों में पोटाशियम की एक्सेस हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, तो इससे ये हाइपरकैलेमिया काज हो सकती है। ज़्यादा मेडिसिन यूज़ करने से भी ये काज हो सकती है। सेल लाइसिस यानी जब सेल की ब्रेकडाउन हो जाती है या कुछ जख्म लग जाते हैं तो इससे भी ये काज हो सकती है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें पोटाशियम जो है वो सेल से निकल के ब्लड में शामिल हो जाते हैं, तो इससे भी हाइपरकैलेमिया काज हो सकती है। बहुत ज़्यादा पोटाशियम वाली खुराक लेना, इनसे भी हाइपरकैलेमिया काज हो सकती है। ये अनकॉमन है लेकिन पॉसिबल है। अब अगर हम इनकी सिम्टम यानी अलामात की बात करें तो इस सूरत में मसल वीक हो जाते हैं और इनमें थकावट आ जाती है। नमनेस एंड ट्रिंगलिंग ऑफ सेंसेशन यानी हाथ पाँव में झंझनाहट और सनसनाहट फील होती है, और दिल का धड़कन जो है वो बेतरतीब हो जाता है यानी दिल तेज़ धड़कता है, और सीवियर कंडीशन में फालिज या दिल बंद होने का खतरा भी होता है। जब हम इनकी डायग्नोसिस करते हैं तो पहले इनकी ब्लड टेस्ट किया जाता है ताकि ब्लड में पोटाशियम लेवल ज़्यादा है या कम है। दिल की धड़कन को मालूम करने के लिए इनकी ECG किया जाता है, और फिर इनकी मुकम्मल मेडिकल हिस्ट्री और फिज़िकल एग्ज़ाम यानी जिस्मानी मुआयना किया जाता है ताकि असल वजह मालूम हो सके। जब हम इनकी ECG करते हैं तो इनमें कुछ इस तरह के चेंजेस होते हैं। इनमें जो T वेव्स होते हैं वो टाल हो जाते हैं, QRS कम्प्लेक्सेस वाइड हो जाते हैं, P वेव्स जो होते हैं वो गायब हो जाते हैं, ये फ्लैट हो जाते हैं, और सीवियर कंडीशन में साइन वेवी पैटर्न होता है। फिर हम इनकी मैनेजमेंट करते हैं यानी ट्रीटमेंट करते हैं, तो सबसे पहले उनके दिल के आउटर मेम्ब्रेन यानी दिल की झिल्ली को मजबूत करने के लिए उनको कैल्शियम ग्लूकोनेट दिया जाता है, और पोटाशियम को सेल में वापस ले जाने के लिए उनको इंसुलिन के साथ ग्लूकोज भी दिया जाता है। इजाफी पोटाशियम को हटाने के लिए लोग डायूरेटिक्स, डायलाइसिस या सोडियम पॉलीस्टाइरीन सल्फोनेट दिया जाता है, और पोटाशियम वाली दवाई या खुराक को जल्द फौरन बंद कर दी जाती है। नेक्स्ट वन है प्रिवेंशन यानी एहतियाती तदाबीर। हाई रिस्क मरीजों में पोटाशियम की मिकदार को मुसलसल मॉनिटर करना, दवाइयों को एहतियात से एडजस्ट करना, ग़िज़ा में पोटाशियम को कम करना, और गुर्दों के मरीजों के लिए बाकायदा फॉलो अप बहुत अहम है। मुख्तसर ये कि हाइपरकैलेमिया जो है ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, उनका बर वक्त इलाज बहुत ज़रूरी होता है। सबसे अहम प्रिवेंशन ये है कि पोटाशियम की मिकदार को मॉनिटर करें और रिस्क फैक्टर को बर वक्त कंट्रोल करें।